जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर क्लास 11th का करने वाले हैं। तो जो भी हमारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपशिष्ट से क्या अभिप्राय है। तो अपशिष्ट से क्या अभिप्राय है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि अनुपयोगी यानी त्यागी हुई वस्तु को अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि बेकार वस्तुएं, अर्थात अपशिष्ट में हमारे आते हैं जैसे कि घरेलू अपशिष्ट भी होता है, रसोई से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, इसके अलावा अस्पतालीय अपशिष्ट में हमारा क्या आता है, तो इलाज के दौरान में जो भी सुई निडल्स या तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट वगैरह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो बायोमेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो अस्पताल से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये कैसे उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है रोगी के इलाज के दौरान में। 3 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम भारत में लागू हुआ, यानी कि बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम भारत में कब शुरुआत की गई। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 2016 ईस्वी में। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पोलियो की शुरुआत कब की गई, तो 1995 में की गई थी। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो 2014 ईस्वी में। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वहीं पीले रंग के बैग में डाला जाता है तो क्या डाला जाता है, किस प्रकार के अपशिष्ट को डाला जाता है, तो शारीरिक अंग जो हमारे इलाज के दौरान में शरीर के कटे छटे पदार्थ होते हैं वो, और संक्रमित वस्तु को पीले रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 5 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल बैग का उपयोग होता है। तो लाल बैग जो यानी लाल डस्टबिन का प्रयोग कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सभी के लिए लाल डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि नीले रंग के कंटेनर में रखा जाता है, यानी कि नीले जिसको हम लोग ब्लू भी बोल सकते हैं, कंटेनर में किस प्रकार के अपशिष्ट को रखा जाता है, तो इसमें हमारा कांच और शीशे से रिलेटेड जितने भी वस्तु होते हैं उन सभी को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सार्प्स का उदाहरण है। तो सार्प्स का उदाहरण क्या हो जाता है हमारे प्यारे बच्चों, नुकीली वस्तु यानी सिरिंज की सुई। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं डीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्टेरिया पर्टुसिस टिटनेस, और ये काली खांसी और टिटनेस एक और अन्य कौन सी बीमारी, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। वही 8 नंबर प्रश्न कहता है कि अपशिष्ट पृथक्करण का अर्थ है। अपशिष्ट पृथक्करण का अर्थ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ का अलग अलग करके रखना, यानी कि क्या कहलाता है, अलग अलग करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि सामान्य कचरा डाला जाता है। तो सामान्य प्रकार के जो कचरे होते हैं उसके लिए किस तरह का डस्टबिन होता है, तो हरा रंग का डस्टबिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डस्टबिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है हमने अब बारीकी से कर लिए हैं। जहाँ भी आप लोग को लगे किसी प्रकार का कोई हमें जानकारी चाहिए और भी, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। वहीं 10 नंबर प्रश्न कहता है कि 3R का सही क्रम क्या है। काफी अच्छा प्रश्न है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कहलाती है इंसिनरेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इंसिनरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कंपोस्ट खाद बनती है। तो यानी कंपोस्ट का जो खाद है वो किससे बनती है, तो वो बनती है जैविक कचरे से, जो कि बी के साथ चला जाएगा। वहीं हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब मनाया जाता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है। तो संक्रमण रोकने के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पीपीई पहनना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 14 नंबर प्रश्न कहता है कि पीपीई का पूरा नाम क्या है। अभी हमने ऊपर यहाँ बताए थे, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि सुई नष्ट करने की मशीन कहलाती है। तो सुई नष्ट करने की जो मशीन है उसको क्या कहलाते हैं, तो निडल डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बायोमेडिकल कचरा अधिकतम कितने घंटों तक संग्रहित किया जा सकता है। तो बायोमेडिकल कचरा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 48 घंटे तक संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों पल्स पोलियो के कितने बूंदे पिलाई जाती है, तो 2 बूंदे पिलाई जाती है। आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा अच्छे से।
नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न का आता है कि कचरे से फैलने वाला रोग है, तो कचरे से फैलने वाला रोग मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, उपरोक्त में से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 80 नंबर प्रश्न का आता है कि अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण को सुरक्षा बनाए रखना। जब पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छ रहेंगे तब हमारा जीवन भी स्वच्छ होगा, और जब पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन भी प्रदूषित होगा। तो इसीलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए। वहीं 19 नंबर प्रश्न का आता है कि ऑटोक्लेव का उपयोग होता है, तो ये कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, कीटाणु नष्ट करने के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का आता है कि हरा कचरा होता है, तो हरा कचरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों जैविक कचरा कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जैसे कि रसोइयों में सब्जी छिलके वगैरह इत्यादि। 21 नंबर प्रश्न का आता है कि रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है, तो रेडियोधर्मी कचरा से उत्पन्न क्या होता है मेरे प्यारे, एक्सरे विभाग से उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का आता है कि प्लास्टिक कचरे का निपटान होता है, तो प्लास्टिक कचरे का निपटान किसमें किया जाता है, तो पुनर्चक्रण के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ 23 नंबर प्रश्न का आता है कि कचरा उठाने वाले को पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, दस्ताने भी पहनना चाहिए, मास्क भी पहनना चाहिए, प्रण भी पहनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 24 नंबर प्रश्न का आता है कि बायोमेडिकल कचरा चिन्ह का रंग होता है, बायोमेडिकल कचरा चिन्ह का रंग क्या होता है, तो वो पीला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, तो ये तापेदिक यानी टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है संक्रमण फैलता है, तो ये किससे फैलता है, लापरवाही से फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा जीडीए का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। जीडीए का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नहीं, इसका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न का आता है कि ठोस अपशिष्ट का उदाहरण है, तो ठोस अपशिष्ट का उदाहरण क्या होता है, प्लास्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आता है कि तरल अपशिष्ट का उदाहरण है, तरल अपशिष्ट में क्या आता है, तो ये हमारा रक्त आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वहीं 28 नंबर प्रश्न का आता है कि कचरा प्रबंधन में पहली प्रक्रिया क्या है, तो पहली प्रक्रिया होती है पृथक्करण करना, यानी कि कचरे को उनके पृथक्करण यानी कि अलग अलग करना, उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि अपशिष्ट के आधार पर अलग करना। 29 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की कचरा खुले में जलाने से होता है, तो खुले में जलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों की अस्पताल में कचरा संग्रहण स्थल होना चाहिए, तो अस्पताल में कचरा संग्रहण स्थल कैसा होना चाहिए, सुरक्षित और अलग होना चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इसका दुष्प्रभाव ना हो। 31 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की जैविक अपशिष्ट का रंग कोड क्या है, तो वो क्या होता है, पीला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 32 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु अपशिष्ट डाला जाता है, यानी कि धातु अपशिष्ट को किसमें डाला जाता है, तो नीला कंटेनर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि कचरे से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कचरे के से बचाव का सबसे अच्छा तरीका 3R को अपनाना, और इसके बारे में हमने ऊपर भी बता दिए थे, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी है, तो कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वास्थ्य कर्मी का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कचरा प्रबंधन करना सभी स्वास्थ्य कर्मियों का उत्तरदायी होना चाहिए। इसके अलावा 35 नंबर प्रश्न कहता है कि खतरनाक कचरे को क्या कहते हैं, तो खतरनाक कचरे को जोखिम युक्त कचरा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि सार्प्स को फेंकना चाहिए, तो कहाँ फेंकना चाहिए, साफ कंटेनर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उपाय क्या है, तो संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उपाय होना चाहिए जैसे कि हाथों को रोकना, जब हम हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं, हाथों की सफाई की दर 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया वगैरह सब के जाने की खतरा कम होती है, और इससे क्या होता है, संक्रमण फैलने की संभावना भी कम हो जाती है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन से होता है, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण सही से संरक्षण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 39 नंबर प्रश्न कहता है कि कचरा ले जाने के लिए उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, बंद वाहन, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और इस तरह से हम लास्ट प्रश्न की ओर चले गए हैं, जो हमारा 40 नंबर प्रश्न है, वो कहता है कि अपशिष्ट प्रबंधन से समाज को लाभ है, तो क्या लाभ मिलता है, स्वच्छता मिलता है, स्वच्छ सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि सभी कुछ सुरक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और एग्जाम में आप लोग का जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से सपोर्ट मिल सके, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सारे बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।